नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 6 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है करनी और उनकी मूल संक्रियाएं। अब इंग्लिश में देखें तो इसे हम शर्ड कहते हैं, शर्ड एंड देयर बेसिक ऑपरेशंस ऑन देम। अब शर्ड किसको है, करनी कहते किसको है? A surd is a root of a whole number that has an irrational value। यानी रूट के अंदर में कोई नंबर लिखा हो और उसका इरेशनल वैल्यू हो तो ये कहलाता है। जैसे रूट 3, रूट 2, रूट 10 है। रूट 4 नहीं है क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा, 2 और 2 तो उसका पेयर बन जाता है, तो ये शर्ड नहीं है, यानी करनी नहीं है। अब उसका कह रहा है बेसिक ऑपरेशंस ऑन शर्ड। अब शर्ड जो देखिए इस तरह से करनी जो है, अब रूट 5 जैसे लिखा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लो जो कि बी लिखा हुआ है, तो ये बी को कहेंगे हम इंडेक्स, यानी मूलांक। सॉरी, सूचकांक, मूलांक ही कहते हैं, इसको मूलांक कहेंगे। और ये जो है इसको कहते हैं रेडिकेंड, जिसको हिंदी में सूचकांक कहते हैं। और इस तरह से जो बाहर निकलता है ये पूरा मूल कहलाता है, रेडिकल्स। अब यदि मूलांक और सूचकांक एक जैसे हो, यानी रूट और उसके अंदर की वैल्यू बराबर हो, तो इसे हम जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे 3√2 प्लस 2√2, तो यहाँ पे देखिए ये एक जैसा है, ये कॉमन हो गया इसमें, तो 3 रह गया और इधर से 2 रह गया, और √2 कॉमन ले लिए, √2 कॉमन ले लिए थे, तो ये 5√2 हो गया। इसी तरह से 3√7 माइनस 2√7 है, तो यहाँ √7 कॉमन है, दोनों में है, तो ये बाहर निकल आया। 3 माइनस 2, तो 1√7, जिसको √7 कहते हैं। तो यानी दोनों एक जैसे हो, यानी जो कॉमन रूट हो सकता है जो कि इस तरह भी लिखा हो, 3 और √7 और -2 और √7, यानी ये इसके जो ऊपर बैठा हुआ है एक जैसा है और इसके अंदर भी सेम है। मूलांक और सूचकांक दोनों बराबर है, तो इसको आपस में हम जमा घटा कर सकते हैं। लेकिन यदि सिर्फ सूचकांक ही एक जैसा हो, यानी ऐसे लिखा हो √7 और √2, इसमें ये रूट वाला जो है वही सिर्फ एक जैसा है, तो इसको हम जमा घटा नहीं कर सकते, लेकिन गुना और भाग जरूर कर सकते हैं। √7 को √2 से करना है, तो ये हो जाएगा 7 × 2, तो √40। यानी यदि सूचकांक और मूलांक दोनों समान हो तब तो हम जमा घटा करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। और यदि मूलांक ही बराबर, यानी मूलांक जो है बराबर हो, इंडेक्स बराबर हो, लेकिन सूचकांक अलग अलग है, रेडिकेंड अलग अलग है, तो हम सिर्फ उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे √7
उसको डिवाइड करना है √2 से, तो हम रूट बाहर लिख दिए और 7/2। इस तरह से यहाँ ऐसे भी हो सकता है, थर्ड रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई थर्ड रूट ऑफ 5। तो ये दोनों में एक जैसा है, तो ये थर्ड रूट ऑफ ये हो ही जाएगा 7/5। तो ये हो गया। यानी यदि दोनों एक जैसा हो तो हम उसको ये और अंदर में एक जैसा हो तो उसको हम जोड़ और घटा सकते हैं। एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड सर्ड्स which have the same radicals and index can only be added and subtracted to give resultant, whereas मतलब resultant surd, whereas surd with same index only can be multiplied to give a resultant surd। अर्थात करनी जिसके मूलांक और सूचकांक एक जैसे हों उन्हें ही घटाकर या जोड़ करके हम परिणामी करनी के रूप में हल कर सकते, लेकिन जिसके सिर्फ सूचकांक समान हो उसे गुना या भाग भी कर सकते हैं। गुना या भाग करके ही हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे √24 दिया हुआ है, तो √24 देखिए तो इसको अभाज्य गुणनखंड किए, प्राइम फैक्टर किए तो 2 2 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 होता है। तो ये इसका जोड़ा तो बाहर निकल आया है, तो बाहर निकल आया, तो अंदर में बचा 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2√6। जबकि यहाँ पे √2 दिया हुआ है और 5√2, तो यहाँ पे मूलांक और सूचकांक दोनों बराबर है, तो ये बाहर निकल आया, इधर से बच्चा कुछ भी नहीं है, तो 1 + 5 तो 6√2। जबकि दूसरे में देखें 7√3 और -2√3 है, तो इसमें मूलांक और सूचकांक एक जैसे है, √3 है, तो ये बाहर निकल गया, 7 में से 2 गया तो 5√3 बचा। लेकिन ये जो है एक परिणामी करनी के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये इसको जोड़ नहीं सकते हैं, मल्टीप्लाई तो कर सकते थे √5 और √7 को, इसके अंदर अलग अलग है तो इसको सिर्फ अलग ही रख सकते हैं। इसी तरह √4 और √7 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 × 7 ये हो गया 28, या इसमें से 4 का पेयर बन जाएगा 2 √7। यहाँ पे थर्ड रूट है दोनों में, तो रूट मतलब ये दोनों में एक जैसे था तो अंदर का ऑपरेशन हो गया। यहाँ थर्ड रूट दोनों में है तो थर्ड रूट कॉमन आ जाएगा, और इधर 4 × 14। अब 4 × 14 में देखते हैं, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं और 14 को 2 × 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 3 में से 1 निकलेगा, तो 3 यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकल आया, और ये थर्ड रूट ऑफ 7, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह जो सवाल दिए गए हैं थर्ड, ये देखिए 3√2 और √5, यानी 3√2 और प्लस √5 दिया हुआ है और उसको √6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3√2 और √6 हो जाएगा, प्लस में √5 और √6 हो जाएगा। इसके रेडिकल्स यानी इंडेक्स सेम है और रेडिकेंट्स अलग अलग है, यानी मूलांक एक है, सूचकांक अलग अलग है। तो ये अंदर में 2 और 6 हो जाएगा, और मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 × 6 हो जाएगा। तो ये 3, और इसमें देखिए 2 × 2 × 3, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, और इसमें भी लिख सकते हैं 5, और 2 × 6 लिखना 3 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो है
3 और ये 2 का पेयर बन गया, तो बाहर आ जाएगा √3 और फिर इधर से बचा इधर तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 5, 6 पंचे 30। तो इस तरह से 6√3 और प्लस √30 इसका आंसर हो गया। और अगला दिया हुआ है ये, तो एक बार अलग से करके देखें। 3√2 और √5 है, इसको √3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करना है। तो किसी एक को हम यदि खोलते हैं, इसी 3√2 प्लस √5 को रहने देते हैं और इसको ओपन करते हैं, -3√2 प्लस √5 और इंटू √5। अब इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 इंटू √3 प्लस में √5 इंटू √3 माइनस भी करना है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो 3√2 इंटू √5 प्लस √5 इंटू √5। अब इसको और हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और रूट के अंदर में 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, सीधे 6 लिख दें। √6 प्लस में रूट के अंदर 5 और 3 15 और माइनस 3√10 और प्लस में √5 को √5 से करेंगे तो यह 5 हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 3√6 प्लस √15 माइनस 3√10 प्लस भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सजाएं। डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो √15 को पहले लिखेंगे और प्लस में फिर अब -3√10, फिर प्लस में 3√6 माइनस में 5। ये हो गया इसका आंसर। या आप ऐसे भी छोड़ सकते, इन्होंने ऐसे ही ऊपर में ऐसे ही छोड़ा है, लेकिन उचित नियम ये होता है, सही नियम, जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में घात को लिखें। अब दूसरा कह रहा है थर्ड रूट ऑफ 4 है और इंटू √7 है। अब इसके ये भी अलग है, ये भी अलग है और अंदर का वैल्यू भी अलग है, तो इससे ये अलग चीज़ है, ये आम हो गया तो ये अमरूद हो गया। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो इस दोनों को आपस में यदि हम गुना भी करेंगे तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। थर्ड रूट ऑफ 4 इंटू √7 ही रहेगा। इसको हम परिणामी करनी के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए हैं तो हल कर। यहाँ पे कह रहा है पहला सवाल, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2√5 को 2√2 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा √3 और ये जो है एक जैसा है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 3 गुने 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे नंबर है 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2√6 प्लस में 4√10। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है √12 माइनस √3, तो √12 माइनस √3। अब √12 का
प्राइम फैक्टराइजेशन यदि करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुने 2 गुने 3 होता है और माइनस में √3 है। अब ये इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ जाएगा 2√3 माइनस √3। अब देखिए इसका मूलांक और सूचकांक दोनों एक जैसा है, यानी रूट के अंदर वाली चीज़ एक जैसी है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अब ये बाहर आ जाएगा और 2 माइनस 1 तो यानी 1√3, यानी सीधे √3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है √72। अब √72 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 72 को 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करें तो 18, फिर 2 से करें 9, फिर 3 से करें 3, तो इस तरह से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इसका जोड़ा तो बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर निकल आएगा और इधर से √2 बन गया, तो 6√2। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।